नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे वीनस से 8th हाउस के ऊपर कि वीनस से 8th हाउस क्या बताता है कि आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ट्रबल और चैलेंजेस कहाँ से हैं। वो पार्ट आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ का जो सबसे ज़्यादा दुःख देगा और जिसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में चेंजेस यानी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वीनस से 8th हाउस वो पार्ट होता है रिलेशनशिप का जिसका जल्दी कोई सॉल्यूशन भी नहीं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, वीनस क्या है आपकी रिलेशनशिप और मैरिज का कारण। मेल हो या फीमेल दोनों के लिए बताता है वीनस मैरिज कैसा होगा, मैरिज होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम वीनस देखते हैं। लगन से 8th हाउस क्या है, वो आपकी मिस्टेक्स है, जहां पे आप मिस्टेक करते हैं। 8th हाउस क्या है, अधर्म का है, क्योंकि 9 से 12 है। 9th हाउस धर्म का है, 9 से 12 है 8th हाउस। वो पार्ट जहां पे या तो आप अधर्म करते हैं या आपके साथ अधर्म हो। 8th हाउस डार्क हाउस है लगन से। तो डार्क होने की वजह से आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल करना है, इस पार्ट से कैसे डील करना है। 8th हाउस 9 से 12 है, तो 9th हाउस गाइडेंस का है, 8th हाउस लॉस ऑफ गाइडेंस। तो वहां पे आपको कोई गाइडेंस मिले तो आप उसको भी नहीं फॉलो करते, इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। इसीलिए 8th हाउस सॉरो यानी दुख देता है। लगन से 8th हाउस आपकी क्रॉनिक डिजीज है, लंबी चलने वाली बीमारी जिनका जल्दी कोई ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन भी नहीं अवेलेबल। ठीक, ये सब 8th हाउस। 8th हाउस मिस्टेक्स है। 8th हाउस मिस फॉर्च्यून का है, क्योंकि 9 से 12 है। 9th हाउस फॉर्च्यून और लॉस ऑफ फॉर्च्यून है। 9 से 12 यानी 8th हाउस। तो आपके दुर्भाग्य का है। तो इसी तरीके से जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लगन से हाउसेज एनालाइज करते हैं, हर एक प्लेनेट और हर एक कारक से हाउस देखना चाहिए इन डेप्थ प्रिडिक्शन। जैसे 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का है, जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारक है, तो हम जुपिटर से भी 5th हाउस देखते हैं बच्चे के लिए। सैटर्न करियर का कारक है, सैटर्न से अलग अलग हाउस एनालाइज करते हैं ओवरऑल करियर की स्टडी करते हैं। इसी तरीके से वीनस मैरिज और रिलेशनशिप का कारक है, तो मैरिज रिलेशनशिप के लिए हम वीनस से भी अलग अलग हाउस एनालाइज। तो वीनस से 8th हाउस बताता है वो पार्ट जहां पे रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसका जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पर उसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी आप जब उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं या वो प्रॉब्लम आता है आपकी मैरिज और रिलेशनशिप में, तब आप डिसीजन लेते हैं आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, करना है तो किस तरीके से करना है, अब आगे हमारा क्या एटीट्यूड होगा। वीनस से 8th हाउस वो पार्ट है आपके रिलेशनशिप में जहां पे आप या तो अधर्म कर रहे हैं या आपके साथ अधर्म हो रहा है। ठीक, और वो आपके रिलेशनशिप और मैरिज में दुर्भाग्य को बताता है कि इस पार्ट में रिलेशनशिप में आपके दुर्भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन वीनस 8th हाउस वो पार्ट है आपकी मैरिज और रिलेशनशिप का जहां कई बार आप हेडलेस होके खुद भी मिस्टेक्स करते हैं और आपको समझ में नहीं आता इससे कैसे डील करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसलिए भी प्रॉब्लम और ज्यादा। तो हमको देखना है वीनस से 8th हाउस। वीनस से 8th हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, वहां बैठी राशि और प्लेनेट चेक कीजिए, वो आपको बता देगा कि आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा ट्रबल कहाँ से। ठीक, एक एग्जांपल पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काउंट करना है, फिर हम अलग अलग हाउस। जैसे यहाँ पे देखिए वीनस सेकंड हाउस में, तो वीनस से आप 8th काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वीनस से 8th हाउस आ गया 9th हाउस। तो ये 9th हाउस जो आ रहा है वीनस से 8th हाउस लगन से, इसको हम देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रॉब्लम दे रहा है आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ। ठीक है, और बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्लेनेट है तो उसके कारक तत्व तो लॉर्ड से। तो हम बाद में एग्जांपल लेंगे डिटेल में, लेकिन अभी पहले समझते हैं कि वीनस से 8th हाउस अगर लगन से कौन कौन से हाउस आ रहे हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जाम्पल वीनस आपका फर्स्ट हाउस। ठीक, वीनस अगर फर्स्ट हाउस में हो तो वहां से 8th हाउस आपका लगन से 8th हाउस हो गया। तो 8th हाउस किसका है, इन लॉस का है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा ट्रबल और चैलेंजेस आएंगे इन लॉस की तरफ से। इन लॉ से आपके रिलेशन खराब है, इन लॉ से बनती नहीं है, इन लॉज आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या, 8th हाउस और किन चीजों का, 8th हाउस स्पाउस का वेल्थ है। स्पाउस मनी माइंडेड है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। स्पाउस के पास अपना कोई सेविंग या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या काम नहीं करता है, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, 8th हाउस सेक्सुअलिटी का है, आपकी प्राइवेट लाइफ या सेक्सुअल लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। जैसे मैंने कई केसेस में देखा है, वीनस लगन में है तो वहां से 8th हाउस पड़ा, लगन से 8th हाउस, तो या तो इनफर्टिलिटी का इशू रहा। ठीक है, या सेक्सुअलिटी को लेकर एटीट्यूड नहीं सही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। मतलब सम हाउ वो आपको ओवरऑल चार्ट एनालाइज करने पता चलेगा कि प्रॉब्लम आएगा ही, स्पाउस की फैमिली से आपको चैलेंजेस आएंगे। 8th हाउस 7 से सेकंड है, स्पाउस का कम्युनिकेशन, स्पाउस का वाणी नहीं सही है, बातचीत का तरीका नहीं सही, कम्युनिकेशन नहीं सही, उसकी वजह से प्रॉब्लम आए। जैसे एक चार्ट में मुझे याद है वीनस से 8th हाउस, वीनस लगन में था तो वहां से 8th हाउस आ गया, लगन से 8th हाउस।
उनका कहना था उनके स्पाउस बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, किसी के भी सामने उनको कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके लॉस की तरफ से प्रॉब्लम, स्पाउस की वाणी की वजह से प्रॉब्लम, सेक्सुअलिटी की वजह से प्रॉब्लम, ठीक है। 8th हाउस सीक्रेट का कोई ऐसा सीक्रेट हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम, स्पाउस के पास वेल्थ नहीं है, सोर्स ऑफ वेल्थ है या सोर्स ऑफ वेल्थ नहीं है या कमाते नहीं है, इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आएगा। भाई इनकम भी एक पार्ट है ना, बिना पैसे के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आ गया वीनस आपका सेकंड हाउस में लगन से, तो वहां से 8th हाउस आ गया 9th, ठीक। तो 9th हाउस किसका है? 9th हाउस आपके फादर का। आपके फादर की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो गई, फादर ने कहा कि नहीं नहीं मैरिज यहाँ कर लेते हैं, आप फादर के प्रेशर में आके मैरिज कर लिया, रिलेशनशिप कर लिया, तो प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि वीनस से 8th हाउस 9th हाउस आएगा लगन से। 9th हाउस किसका है? आपको किसी ने गलत गाइडेंस दे दिया और आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में फंस गए, इन्वॉल्व हो गए, तो प्रॉब्लम आ गई। 9th हाउस 7 से थर्ड है, स्पाउस के सिबलिंग्स की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक। ये आपका हो सकता है। तो ये सब 9th हाउस धर्म का, लीगैलिटी ऑफ मैरिज 7 से थर्ड है, ठीक है। मैरिज में कोई लीगल इशू आ गया या धर्म नहीं फॉलो किया, कोई भी हो सकता है ना, आपका स्पाउस नहीं फॉलो कर रहा है धर्म को या आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो चार्ट बताएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज में कुछ ना कुछ अधर्म हो रहा है अगर 9th हाउस एफ्लिक्टेड हो, ठीक। तो ये सारी चीजें, वीनस अगर सेकंड हाउस में होगा तो वहां से 8th हाउस आएगा 9th हाउस, तो अगर 9th हाउस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। आप देखिए प्रॉब्लम कितना सीवियर होगा वो आपका चार्ट आएगा, वहां पे कितने और एफ्लिक्शन है, उसका लॉर्ड कितना एफ्लिक्टेड, ठीक। 9th हाउस क्या 7 से थर्ड है, तो थर्ड हाउस होता है लगन से आपका मैथुन भाव, तो 7 से थर्ड हो गया स्पाउस का मैथुन भाव, तो उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, चाइल्ड बर्थ में इश्यूज स्पाउस की वजह से, ठीक है, या सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी आ सकता है अगर 9th हाउस एफ्लिक्टेड है। वीनस अगर आपका थर्ड हाउस में, ठीक, थर्ड हाउस में चला गया तो वहां से 8th हाउस आ जाएगा आपका 10th हाउस लगन से। 10th हाउस किन चीजों का है? 10th हाउस हो गया आपके करियर का, आपके करियर की वजह से मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ, भाई आपका करियर नहीं स्टेबल था, आप कमाते नहीं थे, या करियर में बार बार ब्रेक आ रहा था, या कोई भी रीजन हो सकता है। 10th हाउस 7 से फोर्थ होता है मदर इन लॉ का, आपकी मदर इन लॉ की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई। 10th हाउस 9 से सेकंड है, फादर का फैमिली, फादर की फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ गई, ठीक। तो वीनस अगर थर्ड हाउस में तो वहां से 8th हाउस आ जाएगा 10th हाउस, तो 10th हाउस इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस अगर फोर्थ हाउस में है तो वहां से 8th हाउस आ जाएगा 11th हाउस। 11th हाउस किन चीजों का? आपके इनकम सैलरी की वजह से। देखिए 10th और 11th है तो कहीं ना कहीं करियर इनकम ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बहुत टाइम पहले मुझे याद है एक लेडी ने कंसल्टेशन लिया था, मैरिड थे, बच्चा भी था, ठीक है। काफी टाइम से उनके स्पाउस का जॉब चला गया, ठीक है। तो उनका ये कहना था कब तक हम इनके खर्चे उठाएंगे, तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। ठीक है, हम ये कहते हैं आइडियली कि नहीं नहीं पैसा रुपया सब कुछ नहीं होता, ठीक है, या ऐसा नहीं जॉब चला गया तो आप डाइवोर्स ले लेंगे, वो बात फैक्ट है। लेकिन आजकल आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखेगी, लोगों का इस तरीके का माइंड सेट है। अभी काफी चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी, तो आपको इस तरीके की क्वेरीज, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको कंसल्टेशन में मिलेंगी जब लोग आएंगे। तो वीनस अगर फोर्थ हाउस में है तो वहां से 8th हाउस हो गया 11th हाउस। इनकम सैलरी की वजह से प्रॉपर इनकम नहीं, यानी स्टेबल इनकम है, या जितनी है उसमें खुश नहीं। 11th हाउस डिजायर्स हैं आपकी, ठीक है, या 11th हाउस इनकम का है तो आप कमाते नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम, ठीक है, या पैसा कोई ना कोई तरीके से प्रॉब्लम आ जाएगा पैसे की वजह से आपके रिलेशनशिप। और 11th हाउस डिजायर्स का, आपकी खुद की डिजायर्स बहुत हाई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग्स का, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। आपके किसी फ्रेंड्स की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। ये 11th हाउस 9 से थर्ड है, फादर के यंगर सिबलिंग्स, आपके फादर के जो सिबलिंग्स हैं उनकी वजह से किसी ना किसी तरीके से आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशन में प्रॉब्लम या मिसफॉर्च्यून आ जाए, ठीक। वीनस 5th हाउस में है तो वहां से 8th हाउस आ गया 12th हाउस। 12th हाउस किन चीजों का? देखिए 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ठीक है।
ये आपकी मैरिड लाइफ। देखिए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जरूरी नहीं कि डाइवोर्स होगा ना, वो तो ओवरऑल चार्ट बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। मान लेते हैं आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, वीनस फिफ्थ हाउस में, वहां से एट्थ हाउस आ रहा है, लगन से ट्वेल्थ हाउस, तो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, इसकी वजह से आपके और आपके स्पाउस के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ट्वेल्थ हाउस सेवन से सिक्स है, स्पाउस की डिजीज, बीमारियां, स्पाउस का हेल्थ नहीं ठीक है, इसकी वजह से मैरिड लाइफ में दो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सेवन से सिक्स आपके स्पाउस के पास जॉब नहीं है, स्टेबल जॉब नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ट्वेल्थ हाउस बेडरूम लाइफ का, आपकी बेडरूम लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्राइवेट लाइफ आपकी खराब, इसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और दुख आ रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें। और ट्वेल्थ हाउस किसका है? देखिए सिक्स हाउस होता है फोर्थ से थर्ड, आपके मदर के सिबलिंग। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस सिक्स से सेवंथ है, जो आपके मदर के सिबलिंग यानी मामा है या जो भी है, उनके लाइफ पार्टनर या उनके स्पाउस का, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक चार्ट शो करूंगा जिसमें मामी की वजह से प्रॉब्लम, तो उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। ट्वेल्थ हाउस आपके ग्रैंड मदर का, उनकी वजह से किसी न किसी तरीके से इशू या चैलेंजेस आ जाए। ठीक, तो वीनस अगर सिक्स हाउस में है, तो वहां से एट्थ हाउस हो गया आपका फर्स्ट हाउस, आपका खुद का डिसीजन मेकिंग आपके रिलेशनशिप यानी मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है। आपका खुद का बिहेवियर, फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में चैलेंजेस या रिलेशनशिप में चैलेंज और दुख आ रहा है। ठीक, ये आपका फर्स्ट हाउस आपके ईगो की वजह से। वीनस अगर सेवंथ हाउस में है, तो वहां से एट्थ हाउस आ गया सेकंड हाउस, आपकी वाणी, आप कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे या बोल देंगे अननेसेसरी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए। सेकंड हाउस आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से। सेकंड हाउस क्या है आपका? फोर्थ से इलेवेंथ है, मतलब मदर के बड़े भाई बहन, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, किसी ना किसी तरीके से। तो आप ये देखेंगे वेल्थ की वजह से, वही बात है कि भाई हमारे यहाँ डॉरी का भी सिस्टम है, दहेज नहीं मिला, दहेज कम मिला, या आप अर्निंग नहीं है, आपके पास स्टेबल सोर्स ऑफ वेल्थ नहीं है। ठीक है, या सामने वाले की डिमांड है पैसे की, स्पेशली फीमेल्स के केस में ऐसा होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, सेकंड हाउस आपके संस्कार है, वो एफ्लिक्टेड है, तो आपके खुद के संस्कार नहीं सही, उसकी वजह से प्रॉब्लम। ठीक, इसी तरीके से वीनस अगर एट्थ हाउस में हो लगन से, तो वहां से एट्थ हाउस आ जाएगा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाए। और थर्ड हाउस आपके फादर इन लॉ का, उनकी वजह से प्रॉब्लम, आपके नेबर्स की वजह से। थर्ड हाउस आपके सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैथुन भाव को, कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज या सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में इशू आया, या और भी किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम आपको देगा। ठीक, इसकी वजह, इसके बाद आप देखिए वीनस अगर आपका नाइन्थ हाउस में आ जाए, तो वहां से एट्थ हाउस क्या पड़ेगा? वहां से एट्थ हाउस पड़ेगा आपका फोर्थ हाउस। ठीक, फोर्थ हाउस किसका है? मदर का। आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग है, इसकी वजह से आपका पार्टनर परेशान या मैरिड लाइफ खराब हो। ठीक है, आपके मदर की वजह से, मदर से नहीं बनती आपकी पार्टनर की, या आपकी नहीं बनती, या किसी न किसी रीजन की वजह से मदर उसका रूट कॉज बन जाए। ठीक है, फोर्थ हाउस सेवन से टेंथ है, सेवंथ हाउस स्पाउस का हो गया, टेंथ हाउस करियर का, तो सेवन से टेंथ है फोर्थ हाउस स्पाउस का करियर, स्पाउस का करियर नहीं स्टेबल है, अनस्टेबल करियर, बार बार ब्रेक आ रहा है, या कोई और रीजन बन सकता है, स्पाउस का करियर या वर्क प्लेस की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से आप देखें, वीनस अगर आपका टेंथ हाउस में लगन से, तो वीनस टेंथ हाउस में लगन से वैसे ही बहुत अच्छा नहीं माना, तो वीनस का पोजीशन टेंथ हाउस में लगन से और फिफ्थ हाउस में लगन से, ये दोनों पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो वीनस अगर टेंथ हाउस में लगन से, तो वहां से एट्थ हाउस आ गया आपका फिफ्थ हाउस। ठीक, अब फिफ्थ हाउस किन चीजों का है? फिफ्थ हाउस बताता है बच्चों का। फिफ्थ हाउस मतलब चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, या किसी ना किसी वजह से बच्चे की वजह से प्रॉब्लम आ गया। भाई बहुत बार ऐसा होता है हमारे यहाँ सोसाइटी में, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इशू आ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने लगता है, स्पेशली फीमेल्स के केस में। फिफ्थ हाउस सेवन से इलेवंथ है, आपके स्पाउस के फ्रेंड्स, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, उनके बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग। सेवन से इलेवंथ है, स्पाउस की बहुत ज्यादा डिजायर या ओवर एम्बिशियस होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। फिफ्थ हाउस आपके सपोर्टर्स या स्टूडेंट्स का होता है, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। भाई अगर आपके चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन है अफेयर्स के, तो ये चीजें प्रॉब्लम दे सकती है। फिफ्थ हाउस आपका थॉट प्रोसेस, आपकी गलत फ्यूचर प्लानिंग और थॉट प्रोसेस की वजह से प्रॉब्लम आ गई।
ठीक है। फिफ्थ हाउस 4 से सेकंड है, मदर की वाणी, मदर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मदर की फैमिली की वजह से। देखिए, कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे एक क्लाइंट नेटिव का कहना था, उनकी हस्बैंड उनसे दूर रह रहे थे, काफी सीवियर प्रॉब्लम हो गया था। उन्होंने कहा बात कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, मेरी मदर ने कुछ कह दिया था। हालांकि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि आपको कुछ कह दिया जाए तो आप बिल्कुल स्पाउस को ही छोड़ दें। और उसी की वजह से इतना हर्ट हो गया कि उन्होंने आना ही छोड़ दिया, 4-5 सालों से अलग रह रहे हैं और डाइवोर्स भी नहीं। तो रूट कॉज कोई भी हो सकता है, एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वीनस आपका 11th हाउस, ठीक, 11th हाउस क्या है, 11th हाउस में वीनस, तो वहां से 8th हाउस आ गया आपका 6th हाउस लगा। अब 6th हाउस किन चीजों का, 6th हाउस आपके जॉब का है, सेम वही बात है, आपके पास जॉब नहीं है, स्टेबल काम नहीं है तो प्रॉब्लम है। 6th हाउस आपके हेल्थ का है, आपकी हेल्थ नहीं ठीक रहती बीमारियों की वजह से। 6th हाउस सेलिबेसी का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है मैरिड लाइफ में, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। सेलिबेसी का है, किसी ना किसी रीजन की वजह से मैरिड लाइफ में सेपरेशन दे रहा, काम की वजह से या हेल्थ की वजह से आपको एज अ सेलिब्रेट रहना पड़ रहा है। मतलब वीनस से 8th हाउस, आपका लगन से 6th हाउस आ रहा है, कभी ना कभी रिलेशनशिप में ऐसा जरूर होगा कि आपके सेपरेशन होगा, चाहे काम डाइवोर्स ना भी हो, आप काम की वजह से अलग रहें या हेल्थ की वजह से सेलिबेसी परफॉर्म करनी पड़ रही, ये चीजें होती हैं। ठीक। और देखिए आपका 6th हाउस किन चीजों का, 6th हाउस एक तो जॉब हो गया, 6th हाउस 4 से 3rd है, मदर के सिबलिंग, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक भाई, उनकी वजह से किसी ना किसी तरीके से आपकी मैरिड लाइफ में ट्रबल आ गई। ठीक। 6th हाउस 7 से 12th है, 12th हाउस बेडरूम का होता है, 7th हाउस पार्टनर का, 7 से 12th है। पार्टनर का बेडरूम लाइफ, पार्टनर का अपने बेडरूम या प्राइवेट लाइफ को लेकर एटीट्यूड नहीं सही है, बिहेवियर नहीं सही, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। या आप इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं, 6th हाउस में प्लेनेट बैठे होंगे मैलेफिक, तो वैसे भी 7th हाउस पे, सॉरी 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो आपका बेडरूम लाइफ खराब कर देंगे, तो आपकी बेडरूम लाइफ प्रॉब्लमेटिक कर देंगे। ठीक, ये हो गया। वीनस आपका 12th हाउस में बैठ जाए तो वहां से 8th हाउस आ जाएगा आपका लगन से 7th। ठीक, अब 7th हाउस क्या, आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस का बिहेवियर नहीं सही है, स्पाउस की वजह से आपका रिलेशन और मैरिड लाइफ खराब है, आपके पार्टनर की वजह से। 7th हाउस 9 से 11th है, फादर के फ्रेंड्स या फादर के एल्डर सिबलिंग्स, उनकी वजह से। 7th हाउस 9 से 11th है, आपके फादर की अननेसेसरी एम्बिशन या ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से तब प्रॉब्लम आ सकता है। 7th हाउस आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वहां पे कोई ट्रबल है, हेल्थ इशू, तो आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है, उससे चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ जाए, किसी और तरीके से प्रॉब्लम आ जाए। 7th हाउस आपकी पब्लिक लाइफ का, आप पब्लिक लाइफ में ज्यादा एक्टिव हैं, इन्वॉल्व है, उसकी वजह से आपको पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तब आपका मैरिड लाइफ खराब हो सकता है। तो इस तरीके से वीनस से 8th हाउस आप देखिए लगन से कौन कौन सा हाउस पड़ा, वो चीजें आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का रूट कॉज है, उसको आपको सुधारना पड़े, वहां पे आप मिस्टेक कर, आप वहां पे जो प्लेनेट बैठा है उनको भी ले सकते हैं। जैसे वीनस से 8th हाउस में आपका सन आ जाए, आपके ईगो की वजह से, आपके फादर की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, आपके बॉस या अथॉरिटेटिव लोगों की वजह से, आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है इसकी वजह से, या आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश। वीनस से 8th हाउस मून आ गया, बहुत ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन की वजह से, या रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके से आपके साथ चीटिंग हुआ, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ, मदर की वजह से, मदर इन लॉ की वजह। वीनस से 8th हाउस में मरकरी आ जाए, ठीक, अब देखिए, वीनस से 8th हाउस में तो मरकरी हो नहीं सकता, ठीक है, न सन हो सकता, क्योंकि सन और वीनस जो है और मरकरी हमेशा आसपास ही रहते, ठीक, तो वीनस से 8th हाउस में अगर मरकरी तो आ नहीं सकता, लेकिन उसका लॉर्ड जरूर मरकरी हो सकता है। तो उसकी वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। मरकरी किन चीजों का कारक है, कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की वजह से, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। मरकरी आपकी वेल्थ का कारक, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। जब मैंने वीनस से 8th हाउस में सन बताया था, उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, वीनस से 8th हाउस में सन नहीं जाता है, वीनस 8 का लॉर्ड हो सकता है सन, तब भी ये प्रॉब्लम, ये ध्यान रखो, क्योंकि सन, वीनस और मरकरी हमेशा एक दो हाउस आगे पीछे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो फ्लो में बोलते हुए मेरे मुंह से निकल गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो वीनस से 8th हाउस हमने मरकरी को डिस्कस कर लिया, वीनस से 8th हाउस में जुपिटर चला जाए। जुपिटर क्या, आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ट्रस्ट कैसे मिसिंग है, एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा सस्पिशियस एटीट्यूड, फेथ नहीं है एक दूसरे में, किसी ने गलत गाइडेंस या सलाह दे दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम। ये जुपिटर, बच्चों की वजह से, बच्चे की वजह से आपके टर्म्स खराब हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया।
वीनस से 8th हाउस में आपका जो है वीनस जा नहीं सकता है, उसका लॉर्ड वीनस हो सकता है। तो अगर वीनस 8th हाउस का लॉर्ड वीनस है तो ज्यादा कंफर्ट लग्जरी चाहिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आपके स्पाउस ही आपके प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ, स्पाउस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वीनस उसका लॉर्ड है, तो वीनस आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर को। वीनस पैसा फाइनेंस इनकी वजह से प्रॉब्लम आ, सिस्टर्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीजें हैं, वीनस से 8th हाउस में अगर आपका सैटर्न चला जाए, हेल्थ इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम, करियर की वजह से प्रॉब्लम, करियर नहीं स्टेबल है, बार बार ब्रेक, वर्क प्लेस की वजह से प्रॉब्लम, किसी एल्डरली इंसान की वजह से, सर्वेंट्स की वजह से प्रॉब्लम। वीनस से 8th हाउस में आपका मार्स चला जाए तो क्या होगा? अब देखिए, मार्स क्या है? एग्रेशन, पैशन, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसकी वजह से पोटेंसी का कारक है मार्स। तो सेम वही बात है, एफिक्टेड है तो, या और चार्ट में बाकी आप चार्ट एनालाइज करेंगे तो इनफर्टिलिटी या सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े इस तरह की प्रॉब्लम के साथ आपके ब्रदर्स की वजह से प्रॉब्लम आ गई। ठीक, वीनस 8th हाउस में राहु आ जाए, चीटिंग, आप इनोसेंट हैं, ज्यादा ट्रस्ट किया, ब्लाइंड फेथ करने की वजह से चीटिंग हो गया। ठीक है, अब चीटिंग होने की वजह से वो आपके लिए एक शॉकिंग एक्सपीरियंस हो, किसी फॉरेनर की वजह से या दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों की वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये राहु प्रॉब्लम दे सकता है, राहु केतु हमेशा शॉक, कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, सोचा समझा नहीं, या इल्यूजन में थे, इसकी वजह से आपने गलती कर दी, और वो एक्सपीरियंस आपके लिए शॉकिंग होगी। राहु पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो रीजन हो सकता है। वीनस 8th हाउस में केतु आ जाए, केतु क्या है? केतु भी आपके इन लॉस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 8th हाउस का को लॉर्ड अलग है, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम, या आप कोई मिस्टेक करेंगे। ठीक है, केतु भी कॉन्फ्लिक्ट देता है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, केतु क्या, किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से कोई ना कोई ऐसा बड़ा मिस्टेक करेंगे, आपने गलती से ही मैरिज कर लिया, ये लगे आपको इस इंसान के साथ, या रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर आपने कोई बड़ा मिस्टेक किया, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस पूरी तरीके से शॉकिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसलिए हम वीनस से 8th हाउस को इसी तरीके से देखते हैं, वीनस से 8th हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ा, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वहां पे प्लेनेट आ रहा है तो प्लेनेट के कारक तो, और उन प्लेनेट की लॉर्डशिप भी आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दूं, ये देखिए, इस चार्ट में आप देखेंगे तो वीनस आप देखिए सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में वीनस का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं माना। ठीक। अगर वीनस से 8th हाउस काउंट करें तो 9th हाउस आ जाए। ठीक, अब 9th हाउस किसका है? 9th हाउस आप देखिए, 7 से 3rd है, स्पाउस के सिबलिंग, मैरिज का लीगलिटी है, मैरिज में धर्म नहीं फॉलो हो रहा है, या रिचुअल्स या रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये हो सकता है। 7 से 3rd है, फादर की वजह से प्रॉब्लम। आप देखिए, वीनस 8th हाउस 9th हाउस आया, यहाँ पाइसिस राशि है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, वो जुपिटर 6th का भी लॉर्ड। ठीक, वो जुपिटर जो है 6th हाउस का भी लॉर्ड है। 6th हाउस किसका होता है? मैटरनल सिबलिंग, मामा हो गए या मदर के सिस्टर्स हो गए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो और आप यहाँ पे और एनालाइज करें तो आप देखेंगे, ये जुपिटर जो है, जो 9th और 6th का लॉर्ड है, वो सेकंड हाउस में बैठा है, खुद वीनस के साथ और मून के साथ। ठीक है, वीनस क्या है? स्पाउस का कारक, और जुपिटर 6th लॉर्ड है, मतलब मैटरनल सिबलिंग। तो इनके जो मैटरनल सिबलिंग यानी मदर के जो सिबलिंग है, उनकी वाइफ यानी इनकी मामी की वजह से प्रॉब्लम है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, भाई जब चार्ट स्टडी करते हैं तो हाउस हाउस लॉर्ड कारक सबको देखते हैं। आप यहाँ से देखिए, वीनस 8th हाउस 9th हाउस आया था लगन से, उसको मरकरी भी देख रहा है। मरकरी कौन है? 12th लॉर्ड। 12th हाउस भी क्या है? 6th से 7th, मतलब आपके जो मैटरनल सिबलिंग है उनके स्पाउस का। तो अगर मान लेते हैं आपके मामा है, तो उनकी उनकी वाइफ यानी मामी का। तो छोटा सा प्रॉब्लम था, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, मामी से शुरू हुआ और वो प्रॉब्लम खिंचते खिंचते यहाँ तक चला गया, तो डाइवोर्स तक बात आ, इस तरीके से आपको देख। दूसरे चार्ट में आप देखिए, वीनस यहाँ फर्स्ट हाउस में। ठीक, तो वीनस से 8th हाउस आ गया, लगन से 8th हाउस। तो अब लगन से 8th हाउस किन चीजों का है? 8th हाउस इन लॉस का, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, 8th हाउस स्पाउस का कम्युनिकेशन या स्पीच, और वहां मार्स बैठा है, बहुत हार्श और र्यूड स्पीच है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, अब्यूजिव लैंग्वेज की वजह से। ठीक, मार्स जो बैठा है वो 4th का लॉर्ड है, 4th हाउस 7 से 10th है, मतलब स्पाउस का करियर।
तो स्पाउस के करियर की वजह से प्रॉब्लम, अभी मैंने बताया था 7th हाउस स्पाउस का है, और वहां से 10 काउंट करेंगे तो 4th हाउस आएगा, 10th हाउस करियर का होता है, तो 7 से 10th हो गया 4th हाउस, मतलब स्पाउस का करियर, स्पाउस का जॉब नहीं है, जॉब नहीं करते, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। 8th हाउस सेक्सुअलिटी का है, वो पार्ट प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है वीनस से 8th हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है, वहां पे कौन से प्लेनेट आ रहे हैं, उनके कारक तत्व और लॉर्ड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 11 नवंबर से हम लोग का एक कंप्लीट कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जो बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स है, जिसको हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से डिजाइन किया। जो लोग कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए, आप प्रोफेशनली भी करना चाहते हैं, तो उस कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, बेसिक से लेके प्रोफेशनल कोर्स तक, जिससे कि आप सिस्टमैटिक वे में सीख सकें कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको कंसल्टेशन। ठीक है, उसमें हर एक इवेंट हम कवर करेंगे, हाउस, साइन, प्लेनेट, नक्षत्र, D9, D10, D4, D7, इनके जो भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट यूजेस है। ठीक है, कैसे मैरिज का प्रेडिक्शन करना है, कैसे करियर का प्रेडिक्शन करना है, टाइमिंग कैसे करना है, मैरिज, डिवोर्स, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, इन सब चीजों की, प्रॉपर्टी को लेके, चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है कि नहीं, उसका टाइमिंग कैसे करना, ये सारी चीजें। तो ये 70 क्लासेस का कोर्स है, 11 नवंबर से स्टार्ट होगा, वीक में 5 डेज क्लास होंगी। ठीक है, और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 6:30 PM से 8 PM के बीच। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए और आपको ज्वाइन करना है, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। वहीं पे हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, जिस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूरा इंक्वायरी कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर और सब कुछ। और इनिशियली हम लोग काफ़ी डिस्काउंट भी देते हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोर्स अपने आप में एक लैंडमार्क कोर्स है, जिसमें इस तरीके की टेक्निक इन्वॉल्व की गई है, कंपाइल की गई, जिसकी वजह से आप क्लाइंट को प्रैक्टिकली कंसल्ट कर पाए। ये नहीं कि केवल सुपरफिशियल वे में, अच्छा सैटर्न बैठा है 10th हाउस में, आपने सॉफ्ट प्रेडिक्शन कर, बट इन दैट क्लाइंट का क्वेश्चन होता है मैरिज होगा कि नहीं होगा, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। हमने उस पार्ट को ज्यादा कवर। ठीक है, बाकी जितने बेसिक है उनको भी कवर करेंगे, रेट्रोग्रेड, कम्बस्ट प्लैनेट, मारक, बाधक, परिवर्तन योग, जितने भी योग सब। ठीक, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। 11 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। चलिए, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।